सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनने पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो एक नई जिम्मेवारी मिल गई है जी, और एक नए जोश के साथ आपने काम करना पड़ा है, तो कितने रेडी हो? ये इसके लिए मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये नई जिम्मेदारी देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, केंद्र से लगे हमारे प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, माननीय कुलदीप सिंह बालियान जी, और वर्तमान समय में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं माननीय एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, मैं पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और माननीय बहन जी के आशीर्वाद से जो संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश मिले हैं, कैडर के आधार पर 50% युवा बच्चों को तैयार करके बहुजन समाज पार्टी का हम संगठन मजबूत करने के लिए लगेंगे। और बहुजन समाज पार्टी समय समय पर जो भी प्रदेश की जनता के हित की जो आवाज़ होगी, वर्तमान समय की जो सरकार है जो जनता के हितों पर डाका डालने का काम कर रही है, हम प्रदेश की जनता की आवाज़ बनेंगे। तो युवाओं के अंदर कितना जोश है आपके अध्यक्ष बनने पर, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा एक नौजवान अध्यक्ष लगाया गया है पहली बार हरियाणा के प्रदेश ये में। लंबे समय से माननीय बहन जी के ये दिशा निर्देश थे कि संगठन के अंदर ऊपर से लेके बूथ लेवल तक 50% युवा बच्चों को संगठन में शामिल किया जाए, ताकि हमारा मिशन और मजबूती से आगे बढ़ सके। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बाद में है और एक मिशन पहले है। तो इसलिए वर्तमान समय में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश आए हैं, उस कड़ी में मैं एक युवा हूँ, और युवा होने के नाते तमाम हरियाणा प्रदेश के नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों, आप अलग अलग जगह ना भटक करके, छोटे छोटे संगठनों में ना जा करके, हमारे पास एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और जिस पार्टी की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने की। उनके साथ में हम सब की आदर्श नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी जीवन भर त्याग और तपस्या के साथ हमारे मिशन को सींचने का काम किया है। और नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में नौजवान साथियों का जितना सम्मान मिलता है, जितना उनको मान सम्मान मिलता है, इतना किसी पार्टी में नहीं मिलता। और नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों, मुझे जो आदरणीय बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के सहित देश के नौजवान बच्चों की बहुत बड़ी जीत है। और मैं कहना चाहूँगा नौजवान साथियों से, आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें। प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हम आपके मान सम्मान का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो किस प्रकार की कार्यशैली रहेगी जी नए अध्यक्ष जी? देखिए, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। हमारी पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी संविधान के अंदर विश्वास और आस्था रखने वाली पार्टी है। हम दूसरी पार्टियों की तरह दिखावा ना करके सही मायने में जो जनता के हितों की आवाज़ है, जनता के जो अधिकार हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, शोषित वंचित पीड़ित लोगों की जो समस्याएं हैं, आदरणीय बहन जी जो समय समय पे हमें संगठन को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देती है, और जमीनी स्तर पे पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो दिशा निर्देश देती है, उन दिशा निर्देशों के अनुसार हम पार्टी का काम करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी से पहले एक मिशन है, और आज का युवा अपने अपने तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, तो ये उनको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, तो आप किस प्रकार उनको आगे लेके आएंगे? देखिए, मैं नौजवान साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि साथियों, जितने भी नौजवान आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूँगा पूरे प्रदेश भर के नौजवान साथियों को कि साथियों, अलग अलग तरीके से आज देश में मिशन चले हुए हैं। एक तरफ तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, और एक दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी से प्रायोजित बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे के ऊपर नकाब तो लगा हुआ है समाज का,
लेकिन उनके अंदर कुछ और छिपा हुआ है। और उन लोगों की पहचान करके नौजवान साथियों को सही मायने में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित हमारे महापुरुषों का जो मिशन था, उस मिशन को समझना होगा। और उस मिशन को समझ करके वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं जितनी भी, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उंगली का इशारा था कि हमें इस देश के अंदर सत्ता में काबिज होना है, और सत्ता में काबिज होने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत पड़ती है, और वो संगठन हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ हमारे महापुरुषों का बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से इस देश और दुनिया के अंदर कोई दूसरा बड़ा संगठन नहीं है जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज बन सके। इसलिए मैं नौजवान साथियों को ये कहना चाहूंगा कि सही मायने में हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, इस देश के अंदर भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को वोट का अधिकार दिया, और उस वोट के माध्यम से इस देश के अंदर राजा बनते हैं। तो मैं साथियों को ये कहना चाहूंगा, नौजवान जितने हमारे साथी हैं, कि आप अपने समाज को मानसिक रूप से प्रिपेयर करके पार्टी के मिशन और पार्टी के उद्देश्य और विचारधारा के साथ जोड़ करके हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में काबिज होगी तो हमारा पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारा घोषणा पत्र भारत का संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बना करके दिया। उसको लागू करने की जरूरत थी। पूर्व की रही सरकारों ने, वर्तमान की सरकार ने उस संविधान को लागू नहीं किया। तो हमारी पार्टी बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, जब भी आदरणीय बहन जी पूर्व में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, संविधान के अनुसार माननीय बहन जी ने वहाँ पर पूर्ण रूप से काम करने का कार्य किया है। तमाम योजनाएं, तमाम नीतियां गरीब, शोषित, वंचित, सर्व समाज के गरीब लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे बढ़ाई है। और बहुजन समाज पार्टी जब हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता में काबिज होगी तो बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। 2024 के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लानिंग है दिमाग में? देखिए, अभी तो मुझे 8 तारीख को जिम्मेदारी मिली है। बहुत जल्द हम प्रदेश कार्यकारिणी, तमाम हमारी जिला की टीम है, विधानसभा की टीम है, उनके साथ बैठ करके विचार मंथन करके और अपनी रणनीति बना करके हम फील्ड में उतरेंगे, और हम अपने संगठन को प्रदेश से लेकर के बूथ लेवल तक हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब की बार जो हरियाणा विधानसभा से पहले जो आम चुनाव होंगे लोकसभा के, उन चुनावों के अंदर हम हरियाणा प्रदेश से माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए माननीय बहन जी की जोड़ी में हम भरपूर अपना योगदान डालने का काम करेंगे। कोई गठबंधन देखने को मिलेगा जी? देखिए, ये जो निर्णय है ये हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। हमारी पार्टी एक नेता एक नीति के सिद्धांत पे काम करने वाली पार्टी है, और हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के अनुसार आपका जो सवाल है, इससे इन सब बातों पे फैसला लेने का अधिकार परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को है। वो जो भी निर्णय लेंगी हमें वो फैसला मंजूर होगा। तो नए नवेले अध्यक्ष का पद आपने मिला है, युवाओं के अंदर आप किस प्रकार से जोश देख रहे हैं? नौजवान साथियों में बड़ा जोश है। पिछले लगभग 5 दिन से दिन रात मेरे पास फोन आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से बधाइयाँ मिल रही हैं। पूरे प्रदेश भर के नौजवान साथी 2 दिन मेरे निजी आवास पर मुझे मिलने के लिए आए, और अगले 2 दिन में, कल और परसों, मैं प्रदेश कार्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ताओं की जो बातें उनको सुनने के लिए मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। और पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान साथियों के अंदर बड़ी ऊर्जा है। जो साथी किसी कारणवश घर बैठे थे, उन साथियों में जोश आ गया है, पूरी ऊर्जा, एनर्जी मिल गई है उन साथियों को माननीय बहन जी के फैसले से। तो पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान साथियों को हम तैयार करके कैडर के आधार पर हम अपना मिशन समझा करके हम अपने साथ में जोड़ करके, पार्टी के साथ में लगा काम जोड़ करके हम मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 के इलेक्शन में जैसे वर्तमान बसपा की राजनीति रही है, उससे कितनी अलग दिखेगी? देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का इस देश के अंदर राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, और आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा की सांसद रही, विधानसभा की सांसद रही, माननीय बहन जी विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य रही है। आदरणीय बहन जी का बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है, और आदरणीय बहन जी समय समय पर
जो संगठन को जो देश हित के जो मुद्दे हैं, जनता के हकों की जो आवाज़ है, उसको लेकर के समय समय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करती हैं। हम उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।